नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, पिछले क्लास में आप लोग को हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 12th क्लास में पढ़ा रहे थे। उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग 6 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे एसके सिंह के बुक से। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझना है और इस पर प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ईयर है और प्रॉफिट है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है 6,000, 14,000, 4,000, 2,000 यहाँ पे लॉस है और फिर 16,000 प्रॉफिट है। जो लॉस है उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, जो लॉस है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इसे एडजस्टमेंट भी है क्वेश्चन में। एडजस्टमेंट क्या है कि फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन दिया है 2,000। एबनॉर्मल गेन को घटाया जाता है, हम पिछले क्लास में बतलाए थे। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4,000। यहां एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेज है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेज है, इसको छोड़ दिया गया था तो एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेज को लेस किया जाता है। ये है 4,000। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा? 10,000 होगा। यहां पे एबनॉर्मल लॉस है, थर्ड ईयर के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तब एक्चुअल प्रॉफिट आता है। वो 2,000 है। यहां कितना हो जाएगा? 6,000। इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 2,000 का 2,000 लॉस में, इसका 16,000 प्रॉफिट तो 16,000। ये 5 ईयर हो गया। या टोटल ऐड कर देंगे, टोटल प्रॉफिट जोड़ देते हैं। 16, 22, 32, 36 में 2 चला जाएगा, 34,000 आएगा, 34,000। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट 34,000 है, नंबर ईयर 5 है, 6,800। एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट 6,800 है और 4 ईयर नंबर ऑफ परचेज है 12, 6 को 24, 32, 37, 27,200। ये गुडविल आ गया। 27,200। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कुछ हम लोग नया सीखेंगे। ईयर है और प्रॉफिट है। ईयर दिया हुआ 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016। फिर 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019। देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर का क्वेश्चन है। फाइनेंशियल ईयर बतला रहे हैं, जैसे कि ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है ना, 1 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुआ है तो इसका एंडिंग होगा 31 मार्च 2016। ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बन रहा है। ध्यान देंगे। 3 साल का प्रॉफिट मेरा कितना दिया हुआ है? 1,50,000, 1,50,000, 1,20,000,
1,80,000 और यहां है 1,70,000। ये लॉस है, ये लॉस है, इसको ध्यान से हम समझेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कर रहा है ना, 1 अप्रैल 2018 को एक मोटर बाइक खरीदे हैं, मोटर बाइक खरीदे हैं, मोटरसाइकिल खरीदना, मोटर बाइक परचेज किए हैं ₹50,000 में, 50,000 में खरीदे हैं। ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसका ईयर एंडिंग जानते कब होगा? 31 मार्च 2019 को। देखिए ध्यान दीजिए, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि एक, देखिए अब हो सकता है कि आपका न्यू बुक हो या हो सकता है किसी का बहुत ज्यादा पुराना बुक हो, तो ईयर में डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्वेश्चन सेम है। तो देख लीजिए क्या है। तो 1 अप्रैल 2018 को हम बाइक खरीदे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट में जोड़ने के लिए बतलाए थे। तो मेरा इस साल का प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट और लॉस कितना है भाई? 1,70,000 लॉस है। इसमें ऐड करेंगे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड किए 50,000, और इसको साल भर यूज किए। ये बाइक को है ना, पूरे साल भर इसको बाइक को हम यूज किए हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें डेप्रिसिएशन होगा, घिसावट होगा। तो क्वेश्चन बोला है 20% डेप्रिसिएशन होता है, 20% ह्रास होता है। तो मेरा 50,000 जो बाइक है, इसका 20% हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 10,000 होगा। इसको लेस किया जाता है, हम बतलाए थे आप लोगों को पिछले क्लास में, प्रॉफिट में क्या जोड़ा जाता है, क्या घटाया जाता है। तो देखिए ये माइनस में और ये माइनस में, ये प्लस में है, तो 180 में 50 चला जाएगा, तो 1,30,000 माइनस में आएगा लॉस। तो आप ये जो प्रॉफिट देख रहे हैं 1,70,000, लॉस देख रहे हैं, उसका एक्चुअल लॉस क्या था? 1,30,000। तो 1,30,000 से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ईयर लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019। यहां पे प्रॉफिट 1,50,000, यहां प्रॉफिट 1,20,000, यहां प्रॉफिट 1,80,000, यहां पे लॉस होगा 1,30,000। कैसे लॉस होगा ये हम यहां पे बतलाए हैं कि कैसे लॉस होगा, ये एक्सप्लेन कर दिया गया सारा चीज। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये 4 साल का प्रॉफिट है और ये जोड़ते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4,50,000, 1,30,000 चल जाएगा, तो 3,20,000 आएगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हम बताएं आपको। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट 3,20,000, नंबर ऑफ ईयर 4 है, कैंसिल किए, 80,000 एवरेज प्रॉफिट आया, 80,000 एवरेज प्रॉफिट आया। अब गुडविल निकालेंगे, गुडविल निकालने का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट मेरा 80,000 आया, नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में देखेंगे, नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 साल दिया है, 2 ईयर है, तो 2 ईयर से इंटू कर देंगे, 1,60,000। ये मेरा गुडविल आ गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बतलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तो अभी हम 8 तक बतलाएं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, भारित औसत लाभ विधि।
सबसे पहले कैसे बनाया जाएगा इसके विषय में चर्चा करेंगे, फिर क्वेश्चन बता के बनाया जाएगा। देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं भारित औसत लाभ विधि, भारित औसत लाभ विधि। ये एवरेज प्रॉफिट का ही एक पार्ट है। एवरेज प्रॉफिट में बताया थे दो मेथड पढ़ना है हमको, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल वेट, टोटल वेट। इसके बाद गुडविल निकाला जाता है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब यहां पे एक चीज, नया चीज हम लोग सीख रहे हैं, नोट। ये नोट क्या है? प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर प्रॉफिट को वेट से इंटू कर देते हैं तो मेरा प्रोडक्ट आएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 बतलाने जा रहे हैं, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को सिखाएगा कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले ईयर है और प्रॉफिट दिया हुआ क्वेश्चन में। ईयर 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19। 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। 20,000, 24,000, 30,000, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000, 25,000 और 18,000। वेट दिया हुआ WEIGST वेट दिया हुआ है फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले अब प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट 20,000, 48,000 इंटू कर रहे हैं यहां पे 90,000, यहां पे 1 लाख, यहां पे 90,000। ऐड करते हैं 15। टोटल वेट मेरा कितना है? टोटल वेट 15। टोटल प्रोडक्ट 2,80,000, 3,48,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट 3,48,000, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 दूनी फिर 30, 23,200। अब गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स।
एवरेज प्रॉफिट 23,200 है, नंबर ऑफ परचेज 3 है, 00696, 69,600। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 12 के लिए वेटेड मेथड इतना काफी सफिशियंट है। जब हायर क्लास में जाइएगा तो और भी वेटेड मेथड का ठीक है वेरियस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब ये दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से आपको प्रैक्टिस करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर अब नया मेथड हम लोग पढ़ेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए अब सुपर प्रॉफिट मेथड हम आपको बतलाने जा रहे हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड को हिंदी में अधिलाभ विधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधिलाभ विधि। सुपर प्रॉफिट मेथड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अधिलाभ विधि। आखिर ये सुपर प्रॉफिट होता क्या है? अधिलाभ होता क्या है? मान लिया जाए हमने सोचा था कि बिजनेस में प्रॉफिट 10,000 होगा। हम सोच के चले थे कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें मेरा 10,000 प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट हमारे सोच से कुछ ज्यादा हो गया, 15,000 प्रॉफिट हो गया। हम सोचे कितना थे कि 10,000 मेरा बिजनेस जो कर रहे हैं उसमें 10,000 10,000 प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट कितना हो गया मेरा? 15,000। कितना ज्यादा प्रॉफिट हो गया? कितना अधिक प्रॉफिट हो गया? 5,000। हमने सोचा था 10,000 प्रॉफिट होगा बिजनेस में, लेकिन 15,000 प्रॉफिट हो गया। 5,000 जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, इसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। और हिंदी में अधिलाभ मतलब अधिक लाभ, जो सोचे थे उससे अधिक लाभ हुआ हमको, इसलिए इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाला जाता है? सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अधिलाभ विधि। अधिक लाभ हो जाना। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए एवरेज प्रॉफिट जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसमें एक नया चीज निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमने क्या सोचा था कि नॉर्मल प्रॉफिट होगा, तो हमने जो कैपिटल लगाया था उसका कुछ परसेंटेज हम सोच के चले थे कि नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अब आइए सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आएगा गुडविल का बारी। सुपर प्रॉफिट निकल चुका है, तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये फॉर्मूला है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालने का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन नंबर हम बतलाने जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, एवरेज प्रॉफिट अवेलेबल रहेगा क्वेश्चन में, तो हमको एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर हम आपको बतलाने जा रहे हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट मेरा दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट मेरा अवेलेबल है। एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ, औसत लाभ 13,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा हमको। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू परसेंटेज बाई 100। कैपिटल मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में
90,000, 90,000 का 10% बोला है क्वेश्चन में। तो 90,000 का 10% 9,000 होगा, 0 0 0 0 कैंसिल करके। अब निकालेंगे हम सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरा 13,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट मेरा 9,000 है, 4,000 आया। अब गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट मेरा 4,000 है, नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, तो 3 से इंटू करेंगे तो 12,000 गुडविल आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 इसमें ईयर है और प्रॉफिट दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 4 ईयर। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में 20,000, 6,000, 12,000 और 8,000। 20,000, 6,000, 12,000 और 8,000। 4 साल है, 20, 40, 46, 46,000। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट मेरा 46, टोटल प्रॉफिट 46,000 है और 4 से 4 4 5 11,500 आया। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कैपिटल अवेलेबल है, कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में 50,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू परसेंटेज बाई 100। कैपिटल मेरा 50,000 है, 50,000 का 15% निकालते हैं हम तो 7,500। अब ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल गया। सुपर प्रॉफिट एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरा 11,500 है और नॉर्मल प्रॉफिट 7,500। हम सोच के चले थे कि 7,500 प्रॉफिट होगा, 7,500 प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट हमारे सोच से ज्यादा हुई है। प्रॉफिट 11,500 हुआ है। तो कितना अधिक प्रॉफिट हुआ है? वो मेरा सुपर प्रॉफिट हो जाता है 4,000। अब गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट मेरा 4,000 है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 है, 12,000 गुडविल। ये क्वेश्चन नंबर मेरा कंप्लीट हो गया 10। फिर बतलाते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। आगे अब क्वेश्चन बतला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन को बनाना है। कभी कभी कुछ एक्सपेंसेज होता है ना, उसका हम लोग चार्ज नहीं किए होते हैं, तब उसको क्या करना पड़ता है, हमको एवरेज प्रॉफिट से उस एक्सपेंसेज को लेस करना होता है, तब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मालूम चलता है हमको। तो क्वेश्चन नंबर हम बतलाने जा रहे हैं आपको 12। ईयर दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। ईयर एंड प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर।
प्रॉफिट है, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है 50, प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000, 50,000, 55,000, 40,000, 50,000, 55,000, 70,000, 85,000, 70,000, 85,000। ये 5 साल है। पांचों साल का प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं तो 3 लाख रुपया आता है। 3 लाख, 1 2 3 4 5। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग जैसे निकालते थे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट मेरा 3 लाख है और 5 साल है तो 60,000 रुपया आ गया मेरा। फिर हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा कैपिटल पे निकाला जाता है। कैपिटल इंटू परसेंटेज बाई 100। कभी कभी कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तो कैपिटल निकालने का फॉर्मूला हम यहां ऊपर में लिख दे रहे हैं। अगर कैपिटल कभी क्वेश्चन में कैपिटल नहीं हो तो कैपिटल कैसे निकाला जाता है? कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला से मेरा कैपिटल मालूम चल जाएगा। अगर क्वेश्चन में कैपिटल अवेलेबल है तो कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कैपिटल ना हो तो कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। चलिए, तो कैपिटल इस क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में 5 लाख, 5 लाख रुपया दिया हुआ है। 1 2 3 4 5। 10% बोला है नॉर्मल प्रॉफिट, मेरा 50,000 आया। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज, सॉरी, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरा दिया हुआ आ गया 60,000 और ये मेरा कितना है 50,000। 10,000 मेरा आया। सुपर प्रॉफिट मालूम चल गया। अब गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट 10,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में देखेंगे 3 ईयर दिया हुआ है तो 30,000 गुडविल, ये 30,000 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका हुआ 12। क्वेश्चन नंबर 13 बतला दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ 1,36,000। एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,36,000। लेकिन इस क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन दिया हुआ है। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, पारिश्रमिक। वर्कर लोग जो काम करते हैं ना, तो वर्कर लोगों को काम करने के बदले जो वेजेस दिया जाता है, मजदूरी दिया जाता है, उसको रेम्यूनरेशन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसको पारिश्रमिक कहते हैं। परिश्रम के बदले जो पैसा दिया जाता है वो पारिश्रमिक है, रेम्यूनरेशन है। ये खर्च है, एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसको प्रॉफिट से घटाया नहीं गया था तो इसको प्रॉफिट से घटाया जाएगा 16,000।
इसको लेस किए तो 1,20,000 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू परसेंटेज बाई 100। कैपिटल इंटू परसेंटेज बाई 100। कैपिटल हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 लाख रुपया और 12% बोला है निकालने के लिए, तो 84,000 हो जाएगा। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकल चुका है। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरा 1,20,000 और 84,000 इसमें से लेस कर दिए, 36,000 आया। अब गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट 36,000 है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 साल है, 72,000। ये गुडविल आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर हम लोग। जितना क्वेश्चन बतलाया उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।